हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि अलग अलग टाइप के जो मेटल्स होते हैं, राइट, धातु होते हैं, लोहा, स्टील, ये जो कॉपर, राइट, जिंक, इनके धातुओं को, इन मेटल्स को पाउडर फॉर्म के अंदर में कन्वर्ट करके बाद में बेचने का काम करती है ये कंपनी। साथ में ये कंपनी टंगस्टन का जो मेटल होता है, एलॉय मेटल, उसको भी बेचने का काम करती है। उसकी अलग अलग फॉर्म्स में जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी बना के बेचती है उसको मेटल की फॉर्म के अंदर में। अब यहाँ पे इसका यूसेज क्या है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर में काम आता है। जो भी इंडस्ट्री जिस भी टाइप का मेटल बनाना होता है, तो जो अलग अलग मेटल्स का कॉम्बिनेशन करके जो मेटल बनता है उसको एलॉय मेटल बोलते हैं। सो जिस भी इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो उतनी क्वांटिटी में अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके एक नया मेटल क्रिएट कर सकती है। तो वो इनसे इनके कस्टमर्स होते हैं इन कंपनियों के। अब ऐसी एक कंपनी है जो कि पाउडर फॉर्म में मेटल को बेचने का काम करने वाली, इसका नाम है इनोमेट एडवांस्ड मटेरियल्स। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 34 करोड़ 24 लाख रुपए उठाना चाह रही है और कंपनी का आईपीओ 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस, सॉरी फिक्स प्राइस जो है 100 रुपीज़ सेट किया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू जो कंपनी अपनी खुद की लगा रही है दैट इज़ 130 करोड़ के आसपास में। सो ठीक ठाक वैल्यू कंपनी लगा रही है। अब कंपनी के हम थोड़ा सा इनडेप्थ बेसिस यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी को पैसों की ज़रूरत क्यों है, तो कंपनी बोली कि हमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा है इस साल और पैसे थोड़ी कमी पड़ रही है उस खर्चे को मीट करने के लिए, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। सेकंड, हम थोड़ा सा मशीनरीज वगैरह और खरीदना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आवर डिमांड। फ्यूचर के अंदर में हम खुद प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी खुद की बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। साथ में ही कंपनी बोली हमारे ऊपर थोड़ा सा लोन थोड़ा ठीक ठाक ही है, तो उस लोन को भी चुकाना है। लगभग 13 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर में लोन है, छोटी सी कंपनी होते हुए भी। और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस कंपनी ने बताए हैं जो कि कंपनी को फ्यूचर में हेल्प करने वाले हैं, ऑफकोर्स डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में। अब देखते हैं कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं यहाँ पर, वो हैं लक्ष्मी कांथम्मा चिलाकापटी, आई एम सॉरी। तो ये करता धरता है कंपनी के मेन, एंड यहाँ पे इनके पास में 74% के आसपास में आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में कितनी शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है, 54% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। दैट्स नॉर्मल, वैसे थोड़ी सी नहीं, ये बैड न्यूज़ ही मानी जा सकती है बिकॉज इतनी छोटी कंपनी के अंदर में ही जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, मालिकाना हक है, वो इतनी ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो लूज़ कर चुके हैं कंपनी के अंदर में। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कोई केसेस बेसिस कुछ खास आज के दिन है नहीं, टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं, जो कि दो केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है जो कि फ्यूचर में आती हुई दिखे कि हाँ ये खर्चा आ रहा है कोई बड़ा, या फिर खर्चा हो सकता है बड़ा, तो वो कुछ दिख नहीं रहा है। कंपनी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ दिस वन, जो कि कंपनी ने 2019 के अंदर में खरीदी हुई है और कंपनी द्वारा ओन्ड है और वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी काम करती है कंपनी के लिए। कंपनी के पास में आज के दिन 56 एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, और 21 उसमें से जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं। एंड यहाँ पर मेन जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के पास में ये ऑपरेशनल, सेल्स, मार्केटिंग ये वाले हैं, बाकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं 21। नेक्स्ट, कंपनी के आसपास जो आज के दिन इनोमेट और इनोटुंग, ये जो दो नाम हैं ये कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं, मतलब उनके नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ये कंपनी ही इनको यूज़ कर सकती है। अब यहाँ पे मेटल का पाउडर से कंपनी के जो मेन रेवेन्यू जो है वो मेटल पाउडर से आ रहा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है कंपनी का मेटल पाउडर से आ रहा है। बाकी टंगस्टन से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है, सॉरी ये वाला, यहाँ ये वाला है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, बाकी मेनली पाउडर से ही आ रहा है। अब कंपनी के अगर हम लोग थोड़ा सा आरएसपी के अंदर में बैलेंस शीट के ऊपर में नजर डालते हैं तो यहाँ पे कंपनी की पूरी साइज़ है 14 करोड़ रुपए की पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है 14 करोड़। उस 14 करोड़ के अंदर में से कंपनी, सॉरी 14 करोड़ की नहीं है, थोड़ी ज़्यादा, 34 करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट की साइज़ है। उस बैलेंस शीट की 34 करोड़ में से 14 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर में। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो उधारी का है, वो कंपनी के जो इन्वेस्टर लोग हैं उनका नहीं है। अब यहाँ पे जो मेनली पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है अगर उसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो जो जो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपनी की, उसमें प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, राइट,
उनमें कंपनी का 13 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इसके अलावा कंपनी के जो और करंट एसेट्स के अंदर में पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड 1 सेकेंड, हियर इट इज इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री के अंदर में 11 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में 3 करोड़। सो यहाँ पर भी कुछ खास रीजंस हमें नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी का जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से कंपनी की इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, दैट्स अलाइनिंग विद द रेवेन्यू। सो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी का जो P&L स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो क्या बोल रहा है। तो पिछले साल जो यहाँ पे 2023 के अंदर में 27 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। इस साल जो है 29 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। 29 करोड़ 55 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया टोटल, जिसमें कंपनी का इस साल जो खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले तो है कम हो गए हैं। पिछले साल अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 21 लाख, और इस साल जो है 2 करोड़ 51 लाख ही निकाल पाई है। पिछले साल के मुकाबले 70 लाख रुपए कम रेवेन्यू बढ़ा है, तो कंपनी का जो खर्चा है वो रेवेन्यू के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। दैट इज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। साथ में अगर कंपनी का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी नज़र डाल लेते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है वो मेन चीज़ होती है कि ऑपरेशंस के थ्रू कंपनी ने कुछ कैश निकाला है कि नहीं निकाला, या फिर ऑपरेशंस में ही अटक गया है, राइट। तो यहाँ पर ऑपरेशंस के थ्रू नेट यहाँ पर 2 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑपरेशंस के थ्रू कैश फ्लो भी आ रहा है, दैट्स अगेन पॉजिटिव। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है। आज के दिन कंपनी का कोई पीयर ग्रुप में कोई कॉम्पिटिटर है नहीं जो मार्केट में लिस्टेड हो, इसलिए हम लोग कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे। सो हमें सिर्फ इसके कंपनी की कमाई के हिसाब से और इसके फ्यूचर को हमें प्रिडिक्ट ही करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल। सो यहाँ पर अगर हम लोग रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जो है ठीक ठाक लेवल से इंक्रीज कर रहा है, नेट प्रॉफिट जो है वो भी ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इस साल थोड़ा थोड़ा खर्चे बढ़ने की वजह से और रेवेन्यू कम होने की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट फ्यूचर में कंपनी ठीक लग रही है। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव रीजंस भी हैं। नेगेटिव रीजंस क्या हैं, एक तो रेवेन्यू कम, ये नेट प्रॉफिट कम हो गया, दूसरे कंपनी के जो प्रमोटर लोग उनकी शेयर होल्डिंग काफ़ी कम हो गई इस साइज़ की कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो दीज आर नेगेटिव पॉइंट्स। साथ में कंपनी अभी प्रोडक्शन अपना जो है करने वाली है, अभी करना चालू नहीं किया है। तो कंपनी बोल रही है कि जैसे ही हम प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद में हम 70% कैपेसिटी के ऊपर में काम करना शायद इनिशियली ही चालू कर दें, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब कंपनी का एक बार पी और पीबी रेशियो कमाई के हिसाब से निकाल लेते हैं कि वैल्यू जो लगाई है उसके हिसाब से कमाई कैसे करें। तो 2.5 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, 129 करोड़ का कंपनी वैल्यू लगाई है। सो 129 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 50 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, दैट इज ऑन दी हायर साइड। साथ में कंपनी का अगर पीबी रेशियो अगर चेक करते हैं वैल्यू के हिसाब से तो यहाँ पे 14 करोड़ की कंपनी के अंदर में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और 34 करोड़ रुपए और लग जाएगा, दैट इज अराउंड 48 करोड़ रुपीज़। सो 45 मान लेते हैं बाकी खर्चा वगैरह से निकालने के बाद में। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 का पीबी रेशियो के आसपास में बनता है, दैट इज अगेन ऑन दी हायर साइड। बट ध्यान रखिए कि इस टाइप की कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर में नहीं है। सो का मार्केट इस टाइप की कंपनी को कैसे वैल्यू देगा वो हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि राइट मेटल के पाउडर का बहुत सारा यूज़ हो सकता है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में यूज़ होता है। तो अब फ्यूचर के अंदर में इस कंपनी की जो वो रेपुटेशन है वो बन जाएगी स्टॉक मार्केट में आने के बाद में, तो उसके हिसाब से फिर किस तरीके से इसको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग बनेगी और किस तरीके से ऊपर बढ़ेगी, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सो कंपनी ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है हिसाब से और नेट प्रॉफिट्स थोड़े कम हो रहे हैं, बाकी रेवेन्यू बढ़ रहा है, एवरीथिंग लुकिंग गुड। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है। बाकी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते ऐसी कंपनियों के अंदर में जिसमें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो, तो लगभग पूरे कैपिटल का 2% लगाया जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेज, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पसेज। शॉर्ट टर्म में मेरे को थोड़ा सा हिट लेती हुई दिख रही है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दिस वाज जस्ट अनलिमिटेड रिव्यू, तो कोई भी डिसीजन लें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें। फाइनली सी यू टुमारो।